रहमतुल्लाह। मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल पर वेलकम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है इंडिया आ मोस्ट मिसाइल प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G20 समिट के बाद भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो एक्टिविटी है ये थमी नहीं है। रिसेंटली देखा गया कि मोहम्मद बिन सलमान अलग से एक इंपॉर्टेंट विजिट पे आए टू इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो सरकार ने वीडियो है ये भी करी है रिलीज। और इस दौरान एक बड़ी न्यूज ये सामने आई कि भारत और सऊदी अरेबिया अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो पावर ग्रिड है, इसको कनेक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये है, कल को मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की कमी पड़ती है इंडिया में, तो इलेक्ट्रिसिटी सऊदी अरेबिया भेज पाएगा भारत को। एक्चुअली भेजना वर्ड गलत होगा, बेच पाएगा भारत को। और सेम काम इंडिया कर सकता है सऊदी अरेबिया के लिए। और ये सब जो एक लार्जर प्लान है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंडर किया जा रहा है। डिस्कस करेंगे कि एक अंडर सी केबल के साथ, पानी के नीचे जो केबल बिछती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इंडिया कैसे ला पाएंगे। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा एशियन देश है जिसने अपनी पहली टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च करी है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको समझाया था कि G20 समिट में एक कॉन्सेप्ट पर एग्रीमेंट हो चुका है कि इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को प्रॉपरली कनेक्ट किया जाएगा, ना सिर्फ ट्रेड के जरिए, इंटरनेट केबल के जरिए, रीन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफर के जरिए, हर तरफ से ये दोनों महाद्वीप और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो तीनों रीजन है इन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ इसके बारे में जब जो बाइडेन ने ट्वीट करी थी, इन्होंने कंट्रीज के नाम लिए थे। इन्होंने कहा था कि यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑफ कोर्स जो यूरोपियन यूनियन के बाकी देश हैं, ये सब मिलकर फाइनेंस करेंगे, फंड करेंगे, उसके अलावा प्लान करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। और व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पे ऑन रिकॉर्ड ये लिखा था 60 दिन के अंदर अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है इस पर बात शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लेकर ना एक अर्जेंसी दिख रही थी कि एवरीथिंग विल बी डन फास्ट। ये आसानी है कि बोल के बैठ गए, फिर अगले समिट में फिर से बात करी, फिर चौथे पांचवें साल में काम हो रहा है। इसी साल आप देखोगे इस कॉरिडोर से रिलेटेड बहुत सारा काम होगा। और जो बाइडेन ने जब इस कॉरिडोर के बारे में ट्वीट करी थी, इन्होंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट ये मेंशन किया था कि एक बार जब ये कॉरिडोर बिल्ट हो जाएगा ना, तो इट विल मेक इट इजियर टू ट्रेड, एक्सपोर्ट क्लीन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी। हम लोग ये चाहते हैं भविष्य में कि सोलर पावर इंडिया में जो आ रही है ना, अगर मान लो इंडिया बहुत सारे सोलर पार्क बनाकर बैठा है, हमारे पास सोलर पावर इकट्ठा हो चुकी है बहुत सारी, हम इसको बेच पाए सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया आगे इसको बेच पाए यूरोप तक। तो जो ये रीन्यूएबल एनर्जी का ट्रेड है ये हम बढ़ाना चाहते हैं। याद रखिएगा, हम जो ये एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया में कोयला जलाकर बिजली बनाई गई, उसी बिजली को हमने आगे ट्रांसफर कर दिया या बेच दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ किया जा रहा है रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा एंगल है यहां पर। तो जो ये बड़ा ग्रैंड प्लान है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे हिसाब से देखो, पहले तो काम यही किया जाएगा कि इंडिया को जोड़ो प्रॉपरली मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट को यूरोप से जोड़ना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि बीच में थोड़े डिस्प्यूट भी आते हैं और इजराइल का भी थोड़ा इशू है। इजराइल और सऊदी अरेबिया को बैठकर बहुत सारे इश्यूज पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया ने ना अभी तक ये डिसाइड ये किया है कि इंडिया जो एक आप कह लीजिए ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एक अंडर सी केबल, जी हाँ, एक अंडर सी केबल गुजरात से पहले जाएगी यूएई में और फिर यूएई से जाएगी सऊदी अरेबिया में। इसका एक अल्टरनेट रूट ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि ये अंडर सी केबल पहले जाएगी ओमान में, फिर जाएगी सऊदी अरेबिया में। अब यहां पे आप कह सकते हैं वेट, हाउ इज दिस पॉसिबल कि मान लो इंडिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी सऊदी अरेबिया चाहेगा क्यों? सऊदी अरेबिया के पास नेचुरल गैस है, इनके पास ऑयल है, ये वो सब यूज करके बनाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, जिस तरीके से भारत ने वादा किया है कि 2070 तक, आपको याद होगा पीएम मोदी ने यह बात अनाउंस करी थी कि 2070 तक इंडिया एक जीरो नेट कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगा। बेसिकली इंडिया से कार्बन एमिशन निकलेंगे ही नहीं जिससे क्लाइमेट चेंज और जरा बढ़े।
तो जो इंडिया का टारगेट है 2070 का, सऊदी अरेबिया का भी टारगेट है 2060 का। तो इसलिए सऊदी अरेबिया भी रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहता है। मगर रीन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम एक थोड़ी ये रहती है कि ये वातावरण पर, दिन पे, रात पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोलर पावर की, सोलर पावर के लिए ऑब्वियसली आपको सन चाहिए। तो मान लो अभी सूर्य देवता की जो किरणें हैं ये पहुंची है इंडिया तक, सऊदी अरेबिया में अभी भी अंधेरा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड ये लोग कैसे पूरी करेंगे? या तो स्टोर करेंगे, बहुत सारी बैटरीज बनाएंगे, लिथियम आयन बैटरीज का एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज बना देंगे जिससे हमेशा इनके पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड हो। उसमें देखिए प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा इतने बड़े स्केल पर लिथियम एक्सट्रैक्ट करना भी ना एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा होता नहीं है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये होगा कि जब इंडिया में सूर्यदेव की कृपा हो रही है तो इंडिया से जो पावर है ये जाए सऊदी अरेबिया में। फिर जब सऊदी अरेबिया में सूर्य है, यूरोप में अंधकार है, तो सऊदी अरेबिया जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये बेचे यूरोप को। तो ये कॉन्सेप्ट है वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का, यही कॉन्सेप्ट है और इसको अब हम देख रहे हैं कि स्लोली मूव किया जा रहा है। इसने बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एक अंडर सी केबल से इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कभी सुना नहीं था। ये हो चुका है बहुत बार, बहुत कॉमन है, यूरोप में बहुत कॉमन है, इंडिया भी ये कर चुका है अपने ही देश में काफ़ी बार। एक एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एलिफेंटा टापू का। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है हमारा प्यारा भारत और मुंबई के पास में आपको एक टापू दिखेगा छोटा सा, ये जरा आप देख पाओगे, ये है जी आपका टापू, इसको कहते हैं एलिफेंटा आइलैंड। आज़ादी के 70 साल बाद भी ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई थी नहीं, तो इन दी एंड क्या किया गया, एक अंडर सी पावर केबल बिछाई गई करीब 7.5 किलोमीटर्स की। जी हाँ, ये लॉन्गेस्ट अंडर सी पावर केबल थी और इससे एलिफेंटा आइलैंड को प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई। तो ये कोई बहुत निराला कॉन्सेप्ट नहीं है, 2018 में हम लोग कर चुके हैं, उससे पहले 2017 में आप जाओगे ना तो यूरोप के कई देश हैं ये बड़ी बड़ी इस टाइप की जो पावर केबल्स है ये बना चुके हैं। ये ऑफ कोर्स वेरियस टाइप की पावर को आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं विंड एनर्जी की, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हाइड्रो एनर्जी की। ठीक है, आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, आप बेचना चाहते हैं तो इस पावर केबल से बेच सकते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत ही बेसिक बात यह है कि जितना दूर होगा ना वो देश जिसको आपको बेचनी है ये पावर, उतनी पावर केबल में थोड़ी बहुत लूज हो जाएगी, थोड़ा बहुत आप खोदोगे उस पावर को। ये अभी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है इस डिसएडवांटेज को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो अंडर सी केबल बिछेगी इट विल बी मैसिव। कई इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 1600 किलोमीटर लंबी हमें अंडर वाटर केबल चाहिए होगी एटलीस्ट। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रूट यही होगा, ओमान तक ले जाओ पहले केबल, ओमान से सऊदी अरेबिया छोटा पड़ेगा बट यू नेवर नो, हो सकता है कि ये केबल पहले यूएई से कनेक्ट की जाए और फिर जाइए सऊदी अरेबिया में। तो इससे रिलेटेड अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं कि होगा यहाँ पर क्या, बट अभी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में डेवलप की जा चुकी है। अब दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करेंगी कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, किस कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा, ये कब तक बनेगा, डेडलाइन क्या होगी इसकी। तो इस पे इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाली है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ लिमिटेड हैं टू द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है ऐसी अंडर सी केबल बिछाने की। एक देखिए प्रोजेक्ट ये चल रहा है जहां पर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया को सिंगापुर से कनेक्ट किया जाएगा और इंडिया और सिंगापुर भी बात कर रहे हैं कि अपनी पावर ग्रिड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो इन द फ्यूचर अगेन ये सब जो काम है मोस्ट प्रोबब्ली कंप्लीट की अगर मैं बात करूं ना कि खत्म कब होंगे, प्रोबब्ली 2030 के आसपास। इट इज वेरी मच पॉसिबल क्योंकि ये मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इसमें टाइम लगेगा ये केबल्स बिछाने में, सो दिस विल बी डिफिकल्ट। मगर एक बार जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ना आप रीन्यूएबल पावर का ट्रेड कर पाओगे। इट विल बी ऑलमोस्ट गेम चेंजिंग। वैसे मैं आपको बता दूं ये सब इंडिया में ना, एटलीस्ट मैं कहूँगा साउथ एशिया में हम पहले भी कर सकते थे। 2008 में इंडिया ने श्रीलंका को एक प्रस्ताव दिया था कि जी पावर ग्रिड जो है ना इसको हम कनेक्ट करते हैं, मगर उस टाइम कॉस्ट देखकर, वेरियस और एस्पेक्ट्स को देखकर श्रीलंका डर गया, श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट से खुद को पुल आउट कर लिया। अभी रिसेंटली इंडिया श्रीलंका ने भी फिर से बातचीत शुरू कर दी है कि 2030 तक, जी हाँ इस केस में भी 2030 तक वीडियो खत्म हुई
तो वीडियो में बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि सेव करेगा एनर्जी और जो सऊदीया को देगा, और सऊदीया जो है वो आगे पूरे यूरोप को सेल करेगा। तो इससे इंडिया को बेसिकली बेनिफिट होगा। इंडिया को भी ना वाकई इससे थोड़ा है, ये जो इनका जो G20 का इजलास हुआ है ना, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि तो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा G20 की वजह से। बेनिफिट होगा नहीं भाई, बेनिफिट हो रहा है उनको। बिल्कुल यार, सबसे बड़ी जो बात है मैंने देखी है ना भाई, ये देखे कि मैं अच्छी जो बात है वो मैं करता हूँ, ये नहीं कि हर मरतबा जो नेगेटिव होती है आपको नेगेटिव लगती है, लेकिन मेरे मुताबिक वो बात ठीक होती है। तो ठीक है, इनको जो कह रहे हैं ना कि वो एशिया का पूरी जो एशिया के साथ ट्रेड है यूरोप के साथ होगी समंदर के इनका असल रास्ते। मेन मकसद जो है ना वो इंडिया को सऊदीया के साथ कनेक्ट करना, और सऊदीया से जो आगे पूरा यूरोप है, मेन जो है ना मिडल ईस्ट से कनेक्ट करना है इंडिया को, और जो मिडल ईस्ट है उस टोटल को आगे यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल। इनका मेन मकसद यही है यार इंडिया के पास देख लें कि वो कहते हैं राजस्थान में एक इतना बड़ा इनका बिजली का प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है, उससे ये कहते हैं कि पूरे को तो नहीं, यानी कि आधे इंडिया को कहीं चंद एक महीनों तक बिजली दे सकते हैं। अगर कोई दूसरी बिजली या इनकी ना भी है डैम्स के जरिए या दूसरी विंड के जरिए, तो इनके पास तो बहुत सारे जराए हैं। तो मैंने एक वीडियो भी की थी, वो राजस्थान में है, हमारा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, बिजली भी देख रहे हैं कि बेच रहे हैं। ऑयल जो है, यानी कि इंडिया जो है ना पूरे, मैं कहता हूँ हर लिहाज से आगे जा रहा है। उसने मेरे ख्याल में आने वाले कुछ वक्तों में ना इनके सम्राट जो है ना वो नजर अभी तो शुरू हो गए हैं, लेकिन मजीद और जो है ना इनकी जो कामयाबियां हैं हर फील्ड में वो नजर आएंगी। अब मेरे ख्याल में इधर जो हुए हैं G20 में इनके मुआहदे एग्रीमेंट हुए हैं मुल्कों के साथ, वो आने वाले वक्तों में, जिसमें एक ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि जो मिडल ईस्ट है, उन्होंने कुछ नाम बताया, उनमें सऊदीया है, UAE है, इनके साथ जो है ना स्पेशली जो है इनके साथ रवाबत कायम की जाए, और इनके वो जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इन्होंने भी एक कॉरिडोर लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कॉरिडोर में अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि 60 दिनों के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके जरिए से इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट के साथ मुकम्मल तौर पर जिसका उसका कनेक्शन होगा, हर लिहाज से लेन देन उनका होगा, और इससे आगे मजीद यूरोप के दरवाजे इनके लिए खुलेंगे। जो मिडल ईस्ट है, मैं कहता हूँ ये खजाना इतना बड़ा, इसमें तेल है, इसमें कोयला है, सारा कुछ है ज्यादा जो है ना मिडल ईस्ट में इधर ही पड़ा हुआ, हर मुल्क से तेल निकल रहा है, हर मुल्क से सोना निकल रहा है। बिल्कुल। इंडिया के पास मेरे ख्याल इस तरह का कोई इलाका नहीं है जहाँ पहाड़ी होगा, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये जो अरब मुबालक है ना ज्यादा ज्यादा यहाँ पर है, ऐसे तेल से और जो सोना है इनसे माला माल है ये। यार अगर पाकिस्तान का बलूचिस्तान पे भी अगर कोई कंपनी अच्छी को काम करे ना, तो मैं कहता हूँ कि काफी तक हमारी जो इकोनॉमी है ना संभल सकती। कौन काम करे? कोई ऐसी अच्छी कंपनी हो, वो कंपनी नहीं भाई, कंपनी अच्छी होती है, लेकिन जो कंपनियों को हायर करते हैं, जिनका उनके साथ एग्रीमेंट होता है, डील होती है, वो कितना मुखलस होता है। ये ना हो कि वो उनके साथ जो भी उनकी डील हो वो खुद अपने जो हिस्से की समेट ले और मुल्क के लिए कुछ भी ना करे। इस तरह ही उन्होंने पहले किया था। सॉरी टू से वीडियो थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ी। तो बात हम कर रहे थे कि इस G20 की मुसर ये है कि G20 की वजह से जो ये भी भाई है G20 का एक कह लें कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसका ये पहल है, उसका ये उन्होंने बताया कि भाई सऊदीया के साथ इलेक्ट्रिसिटी पे काम होगा। अब यार ये देखें कि सिर्फ एक कंट्री के साथ देख लें कि इतना कुछ हो रहा है, बाकी जो इनकी कंट्री आई हैं तकरीबन 17-18 ममालिक आए हैं, उनके साथ कितने इनके प्रोजेक्ट जो हैं वो देखें, जिनको हम पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारा बरादर मुल्क है, देखें हर मुल्क जो है ना वो अपना मफाद देखता है। उन्होंने आना था पाकिस्तान में लेकिन नहीं आए, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे अपना मफाद नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि हम जब भी पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तान वाले कहेंगे भाई इतने मिलियन दे दो, इतने अरब दे दो,
हम भूख से मारे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मुल्क तरक्की कर रहा है उनके साथ वो डील करेंगे, उनके साथ उनके एग्रीमेंट होंगे, और आने वाले हर मुल्क जो है ना अपने मफाद को मद्देनजर रख के चलता है। तो सऊदीया भी वही तर्ज पर जा रहा है, तो ये उनका मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इंडिया के साथ डीलिंग की, और आने वाले वक्तों में भाई वो भी अपने मुल्क को मैं समझता हूँ कि यूएई की तरफ पे लेके जा रहे हैं। भाई देखें कि 2070 का अगर इंडिया ने जो है ना कहा है ना हदफ दिया है, तो मैं कहता हूँ जो तारीफ बनने वाली भी मैं देखूँ सच बोल रहा हूँ कि मैं मेरे देखने में ना ये उससे पहले यानी कि सुपर पावर बन जाएंगे, क्योंकि कोशिश उनकी है, कोशिश है, हर मैदान में वो आगे निकल रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि आप उन्होंने जो है आदित्य L1 भी जो है ना वो भी लॉन्च कर दिया, वो भी उनका मेरे ख्याल में तकरीबन सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह, और उन्होंने लॉन्च कर तो दिया है। लेकिन असल बात यह है कि जो है ना एक होता है इरादा, कोशिश, लेकिन वो कोशिश मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारी तरह वो हर फील्ड में पीछे है, हर लिहाज से पीछे है, लेकिन वो हर फील्ड में कामयाबियां समेट रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।